हेलो साथियों, आज हम कार्यपत्रक 84 को हल करेंगे। पैटर्न की समझ विकसित कर पाना। एक पैटर्न दे रखा है अपने को, उसको समझना है। मैंने पहले ही बना रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़िए। अब देखिए पहला क्वेश्चन। अब एक तीर ऊपर जा रहा है, सेकंड बार में वही तीर नीचे आ रहा है, थर्ड बार में वही तीर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा। तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, 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 और ये ऊपर जा रहा है। एक बार तीर ऊपर और एक बार तीर नीचे है। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद में वर्ग है, वर्ग के बाद में वृत्त है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद में वापस त्रिभुज है, मतलब इनकी रिपीटेशन हो रही है, मतलब ये वापस एक दूसरे के बाद में लगातार वापस आ रहे हैं। फिर त्रिभुज आ रहा है, फिर उसके बाद में वृत्त आएगा, फिर त्रिभुज, वर्ग और वृत्त आएगा। ठीक है ना। तो यहां पे नियम लिखेंगे, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त की पुनरावृत्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे वृत्त में एक तीर का निशान दे रही है। सबसे पहले अपन इसको घड़ी से समझते हैं। घड़ी में 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं और 9 बज रहे हैं। हर 3 घंटे का अंतराल है। फिर 5वें घंटे के फिर 12 बज रहे हैं, फिर 3 बज रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कितना बजेगा, नीचे 6 बजेगा, फिर उसके बाद में वापस 9 बजेगा और फिर उसके बाद में वापस 12 बजेगा। ऐसे ऐसे करके लगातार चलता रहेगा। चौथा क्वेश्चन, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन, अब नियम क्या बता रहा है, संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। ये ऐसे इसमें जुड़ रहे हैं 10-10 आगे। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 और 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 3, 8 और 13। अब देखो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएंगे। तो सबसे पहले नियम लिखेंगे यहां पर, संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो अब मैं जोड़ देता हूं, 13 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 18, 18 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 23, 23 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 28। तीसरा, 3, 9 और 27। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, 3 को 3 से गुणा करवा रहा है, तो कितनी संख्या आ गई, 9। 9 को 3 से गुणा करवाए तो कितनी संख्या आ गई, 27। अब देखिए 27 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, मैं रफ में करके दिखा देता हूं आपको। ये रहा, 27 को 3 से गुणा करवाएंगे तो 21, हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81। तो एक संख्या तो क्या आ जाएगी, एक संख्या आ जाएगी यहाँ पे 81। अब 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 8 3 24, 243। उसी प्रकार अगली संख्या आएगी 729, इसको 3 से गुणा करवाएंगे तो नियम क्या है, संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये बता रहा है 30, 25 और 20, मतलब हर संख्या में 5 घट रहा है लगातार। तो 30 में से 5 गए 25, 25 में से 5 गए 20, 20 में से 5 गए फिर यहाँ पे 15, 10 और 5। नियम क्या लिखेंगे, संख्या में 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। फिर यहां देखिए 64, 64 के बाद में 32, मतलब 2 का भाग देंगे, 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 32, 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2,
2 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो नियम लिखेंगे यहाँ पर, संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ये मैंने लिखा नहीं है, ये आप लिख देना, अगली संख्या प्राप्त होती है। ये अपना कार्यपत्रक 84 हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।